फाइनली वो गाड़ियां जो सबसे कम बिकी हैं फरवरी 2025 में, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो डिजर्व ही करती हैं इस लिस्ट में आना, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी इस लिस्ट में कंपटीशन की मार झेल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गाड़ियां इसमें महंगी हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो बजट में भी आती हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लिस्ट में आ रही हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से। आप देख रहे हैं टॉप 15 लीस्ट सेलिंग कार्स फरवरी 2025 ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को 15 पोजीशन पर आने वाली जीप मेरिडियन के साथ। 133 यूनिट्स बिके हैं इसके फरवरी 2025 में। जीप मेरिडियन प्रीमियम एसयूवी है। अब तो इसमें 5 सीटर वर्जन भी आता है। पहले तो केवल ये 6 और 7 सीटर में आया करती थी, लेकिन फाइनली इसमें 5 सीटर वर्जन आपको 25 लाख रुपए के बजट पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसका ब्लैक कलर काफी माफिया फील देता है। 14 पोजीशन पर जीप की अफोर्डेबल जीप कंपास 120 यूनिट्स के साथ फरवरी 2025 में। जीप कंपास में आपको सभी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, प्रीमियम एसयूवी में आती है और देखा जाए तो यहाँ पर 4x4 भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो एसयूवी वाली काफ़ी सारी खासियत आपको इस एसयूवी में मिल जाती हैं। और इसके अलावा इतने प्राइजेस भी कोई ज़्यादा हाई नहीं है इसके फीचर्स, लुक्स और रिसेल वैल्यू को देखते हुए। देखा जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं ये लीस्ट सेलिंग में जगह बनाती है। 13 पोजीशन पर सिट्रोएन की C3 110 यूनिट्स बिके हैं इसके फरवरी 2025 में। सिट्रोएन C3 बजट में आने वाली एक अच्छी कार है। देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं पंच और एक्स्ट्रा को राइवल करती है। डिसेंट फीचर्स, डिसेंट इंटीरियर और अच्छी रोड प्रेजेंस इसमें मिलती है। इसके अलावा ये बजट में भी आ जाती है, फिर भी इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, इसीलिए ये लीज सेलिंग में आ रही है। 12 पोजीशन पर MG ग्लॉस्टर 102 यूनिट्स बिके हैं। MG ग्लॉस्टर के प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है। काफ़ी लग्जूरियस फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं वो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। कलर्स अच्छे मिलते हैं, रोड प्रेजेंस शानदार मिलती है और फॉर्च्यूनर को राइवल करती है, लेकिन फॉर्च्यूनर के आसपास भी इसकी सेल्स नहीं हो पाती है। MG को इसका फ्रंट फेशिया में कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे ये और ज़्यादा बोल्ड लुक्स के साथ मार्केट में आए और इसीलिए लोग भी इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। देखा जाए तो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इसमें भी 4x4 आपको मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक ये गाड़ी काफ़ी कमाल की है। एडास भी इसके अंदर आपको मिलता है। उसके बावजूद भी सेल्स अच्छी नहीं हो रही है और कई महीनों से सेल्स इसकी 100 यूनिट्स और 150 यूनिट्स के अंदर अंदर ही सिमट करके रह जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 पोजीशन पर आने वाली सिट्रोएन की EC3 के बारे में। एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है। 77 यूनिट्स बिके हैं। डिसेंट रेंज मिल जाती है। डेली यूज करने वालों के लिए तो एक अच्छी गाड़ी हो सकती है और इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में कई सारी गाड़ियां हैं जो इस बजट में आपको मिल जाती हैं। रोड प्रेजेंस शानदार है, लुक्स अच्छे हैं, फीचर डिसेंट मिल जाते हैं, प्राइस भी अफोर्डेबल है, कम रेंज है। रेंज इस बजट में इतनी ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है और कार्स में भी राइवल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन सेल्स यहाँ पर इसकी काफ़ी कम हो रही है। 10 पोजीशन पर Hyundai Tucson 73 यूनिट्स बिके हैं। ये एक प्रीमियम एसयूवी है, Hyundai की तरफ से फ्लैगशिप एसयूवीज में शुमार होती है। अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लुक्स काफ़ी बोल्ड है इसके, एक यूनिक प्रेजेंस के साथ मार्केट में आती है और इसकी सेल्स काफ़ी कम रहती है। हालांकि इसके प्राइजेस देखा जाए तो इसके कंपटीशन से ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी सेल्स कम हो रही है। 9 पोजीशन पर सिट्रोएन की C3 एयरक्रॉस 43 यूनिट्स बिके हैं और अब इसका नाम सिट्रोएन एयरक्रॉस कर दिया गया है। देखा जाए तो इसकी सेल्स भी कम हो रही है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसके बाद इसके प्राइजेस देख करके हमें लगा था कि कहीं ना कहीं ये धमाका करेगी और सेल्स काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सेल्स 50 यूनिट्स के अंदर ही सिमट करके रह गई। वहीं इसके अलावा 8 पोजीशन पर बसाल्ट 37 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2025 में। इससे भी काफ़ी उम्मीदें थी। कूपे लुक वाली एक एसयूवी है, अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बेस वेरिएंट काफ़ी अफोर्डेबल है, उसके बावजूद भी सेल्स अच्छी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इनको इस पर और भी ध्यान देना चाहिए कि सेल्स को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर इसको लॉन्च किया गया है और एक लुक्स जो इसके आते हैं वो उस हिसाब से इसकी सेल्स काफ़ी कम हो रही है। 7 पोजीशन पर जीप रैंगलर 28 यूनिट्स बिके हैं। प्रीमियम सेगमेंट में आती है, काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ आती है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेल्स तो कम हुई ही है और इसके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और रोड प्रेजेंस तो इसकी काफ़ी बोल्ड, बिग और अमेजिंग लगती है। 6 पोजीशन पर महिंद्रा की मराज़ो 17 यूनिट्स बिके हैं। महिंद्रा मराज़ो के महिंद्रा मराज़ो एक MUV है। काफ़ी समय से इसका लुक्स ऐसे ही आ रहा है। रिसेंटली अपडेट्स मिले थे, नया कलर ऐड किया गया था, लेकिन और कोई मेजर चेंजेस इसमें नहीं किए गए।
सेल्स लगातार स्लो हो रही है। हालांकि एमयूवी सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियां जो 10 से 15 लाख रुपए के बजट में आती हैं उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है। महिंद्रा मराजो को भी किया कैरेंस की तरह ही कुछ ना कुछ अपडेट्स इसमें देने चाहिए, लुक्स अपडेट करने चाहिए, फीचर्स देने चाहिए। हालांकि महिंद्रा अपनी एसयूवीज पर फोकस कर रहा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है ऑटोमोबाइल मार्केट में। फिफ्थ पोजीशन पर Hyundai Ioniq 5, 16 यूनिट्स बिके हैं Hyundai Ioniq 5 के। Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी है, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, दिखने में शानदार लगती है और प्रीमियम सेगमेंट में आती है। Kia EV6 को राइवल करती है मार्केट में और अब EV6 को भी अपडेट मिलने वाले हैं बहुत जल्द। फोर्थ पोजीशन पर ग्रैंड चिरोकी 12 यूनिट्स बिके हैं। ग्रैंड चिरोकी के प्रीमियम सेगमेंट में आती है, माफिया लुक्स के साथ आती है, जीप की तरफ से फ्लैगशिप एसयूवी है, मार्केट में काफ़ी लग्जूरियस फीचर्स मिलते हैं और इसके प्राइस को देखते हुए इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो। और जीप अपनी सारी प्रीमियम एसयूवीज को भारत में ला चुका है। अब बारी है कुछ अफोर्डेबल सेगमेंट में लाने की, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए के बजट में। ये वाला जो सेगमेंट है वो खाली है अभी जीप के पास में। थर्ड पोजीशन पर कोडियक, स्कोडा की कोडियक के 10 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2025 में। स्कोडा कोडियक प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली एसयूवी है और इसमें काफ़ी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं बहुत जल्द, यानी 2025 में ही कोडियक को अपडेट्स मिलने वाले हैं। फ्रंट फेसिया, रेयर प्रोफाइल, इंटीरियर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस के साथ अपडेट होने वाला है। सेकंड पोजीशन पर Volkswagen Tiguan, 2 यूनिट्स बिके हैं। इनकी प्रीमियम एसयूवी है और अभी के लिए Volkswagen की ये फ्लैगशिप एसयूवी है भारत में। Tiguan में आपको काफ़ी लग्जूरियस फीचर्स मिलते हैं। हालांकि इंजन ऑप्शन कोडियक की तरह ही सिंगल ही भारत में अभी अवेलेबल है। देखा जाए तो प्राइजेस भी काफ़ी प्रीमियम आते हैं, इसी वजह से थोड़ी सेल्स कम हो रही है। नंबर 1 पोजीशन पर 2 गाड़ियों में टाई हुआ है, Citroen C5 एयरक्रॉस और सुपर्ब में। स्कोडा की सुपर्ब और Citroen C5 एयरक्रॉस दोनों के ही एक यूनिट्स ही बिके हैं और ये नंबर 1 पोजीशन पर ही हैं। दोनों ही गाड़ियों की बात करें तो Citroen C5 एयरक्रॉस एक एसयूवी है। मार्केट में ये 5 सीटर मेरिडियन, टूसॉन जैसी गाड़ियों को राइवल करती है और प्राइजेस भी उसके आसपास ही हैं। सुपर्ब जो है ये प्रीमियम सेडान है, काफ़ी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। अब सीपीयू रूट से भारत में लाया जा रहा है तो प्राइस कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से इसकी सेल्स नहीं हो पा रही है। हालांकि सुपर्ब जब मार्केट में आती थी तो अपने प्राइस के हिसाब से इसकी सेल्स अच्छी बनी रहती थी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी लीज सेलिंग में ही जगह बनाती थी। तो ये कुछ गाड़ियां थीं जो सबसे कम बिकी हैं भारत में। इनके अलावा अगर बात की जाए तो कॉमेट के 291 यूनिट्स, MG एस्टर के 264 यूनिट, हाइलक्स के 248 यूनिट, कार्निवल के 239 यूनिट और कैमरी के 209 यूनिट्स बिके हैं। तो ये कुछ 20 गाड़ियां हो गई आपकी लीज सेलिंग कार्स में। इसके बाद हम आपके लिए टॉप सेलिंग एसयूवी, टॉप सेलिंग हैचबैक, सेडान, इन सभी का वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।